वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्न पे हम लोग ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और फिर फुल वेव रेक्टिफायर में टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, इसमें था आपका सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और फिर ब्रिज रेक्टिफायर। इन्हें हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग फिर डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कैसे उन डायोड्स के बेस्ड रेक्टिफायर सर्किट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हमें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, ठीक है। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग उन डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग उसे डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग उनका यूज़ रेक्टिफायर के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, वो ये है कि एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ या फिर इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ या फिर इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ। तो इसे देखिए, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू क्या होता है। कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो उस ग्राफ का हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे साइनसॉइडल ग्राफ है तो उसका हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम उसका कोई एवरेज वैल्यू निकालना चाहें कि ऑन एन एवरेज इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू कहेंगे, ठीक। तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, तो देखिए इसमें हम लोग दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो फिर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो वोल्टेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ऑफ टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज जो भी फंक्शन होता है वोल्टेज का वो किसका टर्म फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। या फिर आई ऑफ टी, इसको हम लोग मेजर करेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू को अगर हमें वी एवरेज निकालना है या फिर आई एवरेज निकालना है, वी एवरेज निकालना है या फिर आई एवरेज निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे 1/t, टी इज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड, और फिर हम लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक, या फिर -t/2 से लेकर के +t/2 तक, वी टी डी टी। ओके, इस तरीके से हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी एवरेज वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। एवरेज वैल्यू ही हमें क्या देगी, डीसी वैल्यू भी देगी। ओके, एवरेज वैल्यू मतलब लगभग क्या, ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू वहाँ पर फ्लो कर रही होती, ठीक है। ओवरऑल टाइम पीरियड से हम लोग उसे क्या कर दें, तो इससे हम देखिए और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। एवरेज निकालने का तरीका भी यही होता है कि आप सारे के सारे वैल्यूज़ को सम कर दीजिए और कितने थे उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन करके क्या कर दिया, एरिया अंडर द कर्व करके आपने पूरा का पूरा वैल्यू का सम निकाल लिया, और फिर कितने टाइम पीरियड तक वो वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपने इसे फंडामेंटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया। तो 1/t 0 to t वी टी से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एक वी टी को ले ले रहे हैं, वी टी इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने ले लिया कि भैया वी टी इज इक्वल्स टू क्या था, वी टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी था। ए साइन टी एक हमने मान लिया कि ऐसा है, ये एक वी टी है, ठीक। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले ग्राफों में डिस्कस कर चुके हैं कि वी टी इज इक्वल्स टू ए साइन टी का मतलब क्या होगा। एक साइनोसॉइडल ग्राफ होगा जो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -a होगी। फिर मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन करेगा, ये +a, और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी अटेन करेगा, -a अटेन करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल मिला कर, दोनों को मिला के कितने टाइम में पूरा कर लेगा, 2 सेकेंड्स में ये पूरा कर लेगा। दिस विल बी वी टी। ओके, सो अब देखिए आपका यहाँ पर ये हो गया 2 सेकेंड में ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक। इसे कैसे कंपेयर करते हैं, तो आपको फिर से अगर मैं रिमाइंड कराऊँ तो कोई भी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी होता है। अगर आप ए साइन टी का अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा नॉट की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू आपकी आ गई। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई/कैपिटल टी होता है, ठीक है। और ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल्स टू बताइए क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 सॉरी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सेकेंड्स। टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 सेकेंड। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेंगे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ को हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से लेकर कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई तक करेंगे। ठीक, अगर हम लोगों को इसका एवरेज वैल्यू निकालना हुआ तो देखिए वी एवरेज, देखिए क्या आएगा, वी एवरेज आएगा कितना आएगा, आपने 1/2 पाई, ठीक है ना, फिर 0 से लेकर 2 पाई तक आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है, ए साइन टी, ठीक है ना, डी टी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या आएगा, ऑब्वियसली एरिया अंडर द कर्व। तो जरा दिखाइए, 0 से लेकर पाई तक जितना एरिया आएगा उतना ही लेकर एरिया 0 से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा और ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा 0 आता है। तो ये देखिए 1/2 पाई, ओके, ए तो मान लीजिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ठीक है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, ठीक है, और आप इसे 0 से लेकर 2 पाई तक अपर लिमिट एक बार 2 पाई पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट आप 0 पुट करेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एवरेज वैल्यू। ओके, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सिग्नल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल सिग्नल और कोसाइन सिग्नल बोथ विल बी व्हाट, बोथ विल बी 0। इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्रेडिक्ट किया। ठीक, अब जरा हम लोग देखते हैं अगर इसका हम लोगों ने ये जो भी सिग्नल था, ठीक है, जो भी सिग्नल यहाँ पर हमें साइनसोइडल सिग्नल मिल रहा था, ये साइनसोइडल सिग्नल था। ओके, साइनसोइडल सिग्नल जो ए साइन टी था, ठीक है ना, ये आपका इनपुट पर था, ए साइन टी आपका इनपुट पर था, वी टी इज इक्वल्स टू, बताइए क्या था, वी टी इज इक्वल्स टू था ए साइन टी। ठीक, और इससे ए साइन टी का जो टाइम पीरियड था वो कितना सेकंड था, 2 पाई सेकेंड्स था। ठीक, अब हम लोगों ने इसे क्या किया, अब हम लोगों ने इसे हाफ वेव रेक्टिफायर से पास किया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो केवल और केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू मौजूद होगी। ठीक, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई वैल्यू नहीं मौजूद होगी, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू मौजूद होगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई वैल्यू नहीं मौजूद होगी। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 0 से लेकर पाई तक रहेगी, फिर पाई से लेकर 2 पाई तक कुछ वैल्यू मौजूद नहीं रहेगी। ठीक है ना, फिर पाई से लेकर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक रहेगी, ठीक है ना, और फिर 3 पाई से लेकर 4 पाई तक कोई वैल्यू मौजूद नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताइए कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई सेकेंड्स। दिस इज टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकेंड्स। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में भी हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, रेक्टिफाइड आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के केस में भी आप देखिए, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के केस में भी जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल का था वही टाइम पीरियड यहाँ पर भी रहेगा। मतलब टाइम पीरियड में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। जब टाइम पीरियड में आपका कोई भी अंतर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। जो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट रहेगी एंड एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई हर्ट्ज रहेगी, तो वैसे ही इसकी भी एफ नॉट की वैल्यू कितनी रहेगी, एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 पाई हर्ट्ज ही रहेगी। ठीक है, 1/2 पाई हर्ट्ज ही रहेगी। ओके, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, दिस इज ए। ठीक, एंड दिस इज वी आउटपुट। ठीक है, ये आपका वी आउटपुट है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक, अगर हम लोग अब इस केस में एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो बताइए क्या होगा। ये वी एवरेज अगर हम लोग इस केस में कैलकुलेट करना चाहें तो वी एवरेज जो इस केस में आएगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ का हम लोग 1 टाइम से डिवाइड करेंगे और फिर इस जो वी आउटपुट है, इस वी आउटपुट टी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर वी टी को लिखना चाहें तो वी आउटपुट टी की वैल्यू बताइए क्या होगी, वी आउटपुट टी की वैल्यू जो होगी तो वो होगी आपकी ए साइन टी, ए साइन टी होगी
कहाँ से लेके कहाँ तक, t इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, ठीक है ना। और 0 होगी कहाँ से लेके कहाँ तक, होगी पाई से लेकर के 2 पाई तक। पाई से लेकर के 2 पाई तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो अब इसे हम लोग पुट कर रहे हैं। कैपिटल टी की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू है 1/2 पाई, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसे पुट करेंगे तो हमें इसे दो पार्ट में पुट करना होगा, बिकॉज 0 से लेकर के पाई तक जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से लेकर पाई तक जो वैल्यू है वो है a sin t एज इट इज़ मेंटेन्ड है, ठीक है। और फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक वैल्यू क्या है, पाई से लेकर के 2 पाई तक जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 0 मेंटेन्ड है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए कि a sin t यहाँ पर मेंटेन्ड है और 0 यहाँ पर मेंटेन्ड है, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप a बाहर ले लीजिए तो a/2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। sin t का इंटीग्रेशन बताइए क्या आ जाएगा आपका, माइनस cos t आ जाएगा, ठीक है ना। और लिमिट बताइए आप क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे पाई एंड 0, ठीक है। तो अपर लिमिट बताइए क्या आ जाएगा, a/2 पाई, ओके, a/2 पाई कॉस पाई इज इक्वल्स टू माइनस, ये मान लीजिए यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू बताइए क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, +1, ओके। कॉस 0 की वैल्यू +1 होगी और कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/पाई, मतलब पीक वैल्यू अपॉन पाई वोल्ट, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड के केस में, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के केस में जो भी वैल्यू मिलती है हमें आउटपुट पर, VDC मिलती है, ठीक है ना, या फिर V एवरेज मिलती है, VDC या फिर V एवरेज जो भी मिलती है वो कितनी मिलती है, वो V मैक्सिमम बाई पाई वोल्टेज मिलती है, V मैक्सिमम बाई पाई वोल्ट आपकी मिलती है। ओके, ठीक है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड के केस में हुआ, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफाइड के केस में देखें तो भाई इनपुट सिग्नल बताइए क्या आता है, इनपुट सिग्नल इस तरीके का साइनसॉइडल सिग्नल होता है, ठीक। फिर हम लोग वहाँ पर सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पहले से आपको डिस्कस कर रखा है कि जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है उस केस में V इनपुट VT की वैल्यू बताइए क्या होगी, VT की वैल्यू होगी a sin t, VT की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होगी, a sin t, ठीक है, a sin t। इसका बताइए फंडामेंटल टाइम पीरियड बताइए क्या होगा, t0 की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 पाई सेकेंड्स होगी इसके t0 की वैल्यू, और f0 की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या होगी, f0 की वैल्यू होगी 1/2 पाई सेकेंड्स। ओके, अब हमने कहा कि चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर से जब आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, चाहे आप सेंटर टैप से बनाइए, ठीक है ना, और चाहे आप ब्रिज रेक्टिफायर से बनाइए, दोनों ही केस में जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें एक ही चीज़ होती है कि जो निगेटिव वाली साइकिल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है, और वो कहाँ चली जाती है, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में चली जाती है, मतलब निगेटिव वाली साइकिल रिवर्स हो जाती है और वो पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, मतलब निगेटिव वाली साइकिल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है ना, फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक, एंड 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमेशा आपको यहाँ पर वेवफॉर्म मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका V आउटपुट T हो गया, ठीक, V आउटपुट T हो गया। ओके, और ये बताइए आपका ये टाइम पीरियड T है, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज़ V इनपुट T, ठीक है। ये आपका V आउटपुट T होगा, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका V इनपुट T हो गया, ठीक। तो इस केस में देखिए यहाँ पर कितने टाइम बाद ये रिपीट कर ले रहा है, ये अब 2 पाई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो पैटर्न है वो अपने आप को पाई सेकंड बाद ही रिपीट कर दे रहा है। इसका मतलब जो t0 की वैल्यू है यहाँ पर कितनी सेकंड्स है, दिस t0 इज़ पर्टिकुलरली पाई सेकंड्स। इसका मतलब f0 की वैल्यू बताइए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, f0 की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई सेकेंड्स। इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी है पहले कितनी थी, 1/2 पाई सेकेंड थी, मतलब फ्रिक्वेंसी पहले के करस्पॉन्डिंग ये जो f0 डैश आएगा, ये f0 डैश जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ f0 होगा, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, डबल हो गई है। ओके, और दूसरी चीज़ अगर हम इस वेवफॉर्म को देखें तो वेवफॉर्म के केस में, अगर हम इस वेवफॉर्म को देखें तो वेवफॉर्म के केस में जो V आउटपुट है, जो V आउटपुट है, V आउटपुट T को अगर आप लिखना चाहें तो V आउटपुट T इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, V आउटपुट T इक्वल्स टू हो जाएगा a sin t, ओके, a sin t
कहाँ से लेकर के यहाँ कहाँ तक, t इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, और उसके बाद ये अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो बताइए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। तो वी एवरेज या फिर वी डी सी, वी एवरेज या फिर वी डी सी इक्वल्स टू, बताइए क्या होता है, वी एवरेज या फिर वी डी सी होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t वी टी डी टी। ओके, इस तरीके से अब ज़रा इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ज़रा आप कैलकुलेट करके बताइए। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे और वी टी की वैल्यू को रखेंगे, तो वी टी की वैल्यू की जगह सबसे पहले आप टाइम पीरियड की वैल्यू को कितना रखेंगे, आप टाइम पीरियड की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर 1/पाई। ओके, आपने यहाँ पर 1/पाई रखा, फिर आप क्या करेंगे 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फिर a sin t, तो a sin t dt। ओके, तो इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/पाई, ठीक है ना, इंटू a। अब साइन टी का इंटीग्रेशन बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट बताइए आप क्या पुट करेंगे, 0 से लेकर के पाई तक पुट करेंगे। सो दिस विल बिकम a/पाई, ठीक है, माइनस में कॉस ऑफ पाई, सो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ a/पाई। ओके, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगी, -1, कॉस 0 की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, -1। सो दिस विल बिकम 2a/पाई, 2a/पाई, मतलब पिछली बार से जस्ट डबल हो गया। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पिछली बार जो था, पिछली बार एरिया अंडर कर्व, भले ही हमारा टाइम पीरियड तो सेम था, ठीक है, टाइम एक आधा का पूरा साइकिल, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं आ रहे थे। मतलब आप समझिए कि एवरेज आप इस तरीके से निकाल रहे थे कि 2 स्टूडेंट के मार्क्स थे, एक का 10 था और दूसरे का 0 था, तो ऑब्वियसली एवरेज आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर दोनों का ही मार्क्स 10-10 है तो एवरेज जस्ट डबल ही होगा। तो आप पहले से भी प्रेडिक्ट कर सकते थे ग्राफ को देखकर भी कि चूंकि सबका मार्क्स सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, सबका जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो इस तरीके से जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वी एवरेज या फिर वी डी सी आएगा, वी एवरेज या फिर वी डी सी आएगा, वो कितना आ जाएगा, देर विल बी 2v मैक्स डिवाइडेड बाई पाई। ओके, अगर यही करंट के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई मैक्स बाई पाई। ओके, इस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक, तो ये हुआ भाई एवरेज वैल्यू या फिर डीसी वैल्यू की बात। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट आता है आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट आता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। This will be called root mean and square value, so this is called RMS value। RMS value का मीनिंग क्या होता है? RMS value का मीनिंग ये होता है कि एक तरीके से ये AC रिप्रेजेंटेशन को मेज़र करता है। मतलब ये है कि कितना पावर डिसिपेट होगा, अगर आप AC के नाते कितना पावर डिसिपेट होगा, ठीक है। जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ चार्ज फ्लो, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते थे तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप DC वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन RMS वैल्यू में आप क्या करते हैं? RMS वैल्यू में अगर मैं आपको बताऊँ तो P इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है, P इज इक्वल्स होता है I स्क्वायर R। आप R की वैल्यू को हमेशा ही 1 मान लीजिए, तो मतलब पावर इज इक्वल्स टू कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? I स्क्वायर होगा या फिर V स्क्वायर होगा। ओके, I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कितना एनर्जी लगता है, AC के केस में कितना एनर्जी लगता है, या रूट में यह कितना एवरेज पावर लगता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को या फिर उस पर्टिकुलर करंट को या फिर उस पर्टिकुलर वोल्टेज को फ्लो कराने में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका एवरेज निकालते हैं, ठीक। स्क्वायर करने के बाद एवरेज निकालने के बाद हमें एवरेज पावर मिलने के लिए, अगर हमें एवरेज पावर चाहिए होता है, ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, एरिया अंडर तक आप निकालेंगे, फिर उसे हम टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज पावर आ जाएगा। लेकिन एवरेज पावर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें वोल्टेज निकालना होगा तो हमें लास्ट में क्या लेना होगा? अंडर रूट, ठीक है। एवरेज पावर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें क्या निकालना होगा? पावर वोल्टेज या फिर करंट निकालना होगा। चूँकि हमने यहाँ पर R की वैल्यू को फिक्स कर दिया है 1, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यहाँ पर लास्ट में अंडर रूट लेना होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें पावर निकालना होता है, इसलिए हम लोग स्क्वायर लेते हैं। मीन मतलब फिर हम लोग उसका एवरेज लेते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? रूट निकालते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले काम हम लोग चाहे V क्या RMS वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे या I का RMS वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहला काम स्क्वायरिंग का करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मीन निकालेंगे और थर्ड फिर हम लोग क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे, ओके। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले फिर वही हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो AC सिग्नल है हम लोग उसी का निकाल लेते हैं कि जो AC सिग्नल हमें मिलता है, ठीक है। AC सिग्नल जो हमें मिलता है उसी का हम लोग निकाल लेते हैं कि AC सिग्नल जो मिलता है उसका केस में क्या आएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले VT इज इक्वल्स टू A साइन T का ही निकाल लेते हैं। A बाद में इसे मैं VM से रिप्लेस कर देता हूँ, A साइन T का ही हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले बताइए क्या होगा? हम लोग यहाँ पर V स्क्वायर T को कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। V स्क्वायर T का अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, तो बताइए क्या आता है? A स्क्वायर साइन स्क्वायर T, A स्क्वायर साइन स्क्वायर T, ठीक है ना। साइन स्क्वायर T को बताइए आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर T को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए अब आपके पास यहाँ पर cos ऑफ 2t का जो फार्मूला होता है, cos ऑफ 2t का फार्मूला होता है, वो क्या होता है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2t, तो इस तरीके से A स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस कॉस 2t के फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। 1 माइनस कॉस 2t के फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेज्ड कोसाइन पल्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेज्ड कोसाइन। तो रेज्ड कोसाइन मतलब आप समझिएगा, ठीक है। रेज्ड कोसाइन मतलब ये देखिए कॉस है, ओके। कॉस का ग्राफ अगर आप बना देते हैं तो ये कॉस का ग्राफ है, ओके। दिस वन इज ग्राफ ऑफ कॉस, ओके। अब कॉस को आप क्या कर दीजिए? सर देखिए सबसे पहले फिर यहाँ पर कॉस के ग्राफ के साथ देखिए क्या नेगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब आप उल्टा कर दीजिए, इसे रिवर्स कर दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा ये,
दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। इसकी बताइए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, नेगेटिव 1 है। अब आप इसे 1 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे, 1 अगर आप इसे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से चला जाएगा। तो यही कहलाता है रेज्ड कोसाइन ग्राफ। रेज्ड कोसाइन ग्राफ या फिर आपका स्क्वायर ग्राफ, साइनोसॉइडल सिग्नल का स्क्वायर ग्राफ विल बी सेम। ओके, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए कॉस किया है, फिर उसे आपने नेगेटिव किया है तो रिवर्सल किया है, और फिर आपने उसमें 1 कर दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेज्ड कोसाइन ग्राफ। ओके, अब ये देखिए वी स्क्वायर टी आपको मिल गया, ठीक। अच्छा बताइए इस केस में जो एवरेज होगा, जो रेज्ड कोसाइन का जो वैल्यू होगा, ठीक है, देखिए वो क्या होगा, वो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, टाइम पीरियड में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ठीक है, टाइम पीरियड में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला है कि आने वाला है, ऑब्वियसली आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई है, अब अगर टी था तो यहाँ 2t आ गया है। या फिर सिंपली अगर मैं इसी ग्राफ को देखूँ, एक साइन का ही ग्राफ मैं यहाँ पर पहले बना लेता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, रेज्ड कोसाइन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं एक सिंपली साइन के ग्राफ्स के बेसिस पे थोड़ा सा इसे डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। ओके, तो ये देखिए अगर आपके पास एक सिंपली साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये देखिए सिंपली, ये देखिए सिंपली अगर आपके पास साइन का ग्राफ है, ठीक है, और अगर आप इसका स्क्वायरिंग ही करते चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर होके मिलेगी, ठीक है, और नेगेटिव में भी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, स्क्वायर होके पॉजिटिव में ही मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव वाली वैल्यू भी नेगेटिव में। तो इस तरीके से हर तरीके से जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती जाएगी वो पॉजिटिव में ही मिलती जाएगी, ठीक है ना, नेगेटिव में तो वैल्यू जाएगी ही नहीं, नेगेटिव में तो वैल्यू जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर टाइम पीरियड आपका क्या था, 2 पाई सेकेंड था, तो यहाँ पर बताइए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई सेकेंड नहीं रह जाएगा, पाई सेकेंड रह जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई सेकेंड बाद ही पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से भी क्लियर है कि यहाँ पर 2t हो गया है, ठीक है, 2t मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू बताइए यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है 2 पाई बाई टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। इसका मतलब टी की वैल्यू बताइए कितनी हो गई है, पाई सेकेंड्स हो गई है। तो देखिए इस तरीके से या फिर इस तरीके से ग्राफिकली या मैथमेटिकली दोनों ही हम लोगों ने देखा कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, इस पर्टिकुलर जो भी फंक्शन आएगा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टाइम पीरियड टी नॉट की वैल्यू इसके इसमें कितनी होगी, एक्सक्यूज मी, टी नॉट की वैल्यू देखिए इस केस में कितनी होगी, टी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, टी नॉट की वैल्यू जो होगी, टी नॉट इज इक्वल्स टू कितना होगा, टी नॉट इज इक्वल्स टू होगा पाई सेकेंड्स। ओके, तो अब अगर हम लोगों को इसका मीन वैल्यू निकालना होगा, वी स्क्वायर टी का अगर हमें मीन वैल्यू निकालना होगा तो मीन को कहीं कहीं इस तरीके से के ब्रैकेट में शो किया जाता है। ओके, तो वी स्क्वायर टी का अगर हमें मीन वैल्यू निकालना होगा तो बताइए क्या होता है, वी स्क्वायर टी का जो मीन वैल्यू होता है इज इक्वल टू होता है 1/पाई, ठीक है, 0 to पाई, ठीक, ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2t एंड dt, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2। ओके, अब बताइए आप इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और लिमिट बताइए क्या होगी, 0 से लेकर के पाई तक होगी। वहीं माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन बताइए क्या आ जाएगा, साइन 2t बाई 2, साइन 2t बाई 2, लिमिट बताइए क्या हो जाएगी, लिमिट विल बी अगेन 0 to पाई। ओके, तो यहाँ पर ये बताइए क्या आ जाएगा, दिस विल बी अगेन ए स्क्वायर बाई 2, ये पाई तो रहेगा ही, सॉरी नॉट 2, ए स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ पे आया ही 2 पाई रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई। ओके, यहाँ पर बताइए लिमिट क्या आ जाएगी, पाई माइनस 0, ओके, माइनस यहाँ पर साइन 2 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगी साइन 2 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2,
तो आपको साइन 2 पाई की वैल्यू हो या फिर साइन 0 की वैल्यू है, आपको पता है कि दोनों की दोनों वैल्यू 0 होती है, मतलब ये इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस ओवरऑल वैल्यू विल बिकम 0 और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर का या बी टी स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ओके, ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ठीक, अब आगे आपको आर एम एस वैल्यू का निकालना रहेगा, तो आप वी आर एम एस बताइए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट वी आर एम एस। ओके, वी आर एम एस रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है ना, ये जो एवरेज वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, जो स्क्वायर वाले की जो एवरेज वैल्यू आ रही है उसका भी रूट, मतलब ये वी स्क्वायर टी का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब मैक्सिमम वैल्यू के स्क्वायर बाई 2, मतलब यहाँ पर ए बाई रूट 2 आ जाएगा। ओके, या फिर आप यहाँ पर कहेंगे वी मैक्स बाई रूट 2। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी आर एम एस वैल्यू, वी मिस मैक्स बाई रूट 2 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आर एम एस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइनोसॉइडल सिग्नल की आर एम एस वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स बाई रूट 2 होगा। ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू तो भले ही कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिग्नल बह रहा है तो उसमें कोई एवरेज पावर नहीं लग रही है, तो उसमें एवरेज पावर तो लगी रही है, उसमें वोल्टेज तो है ही, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज 0 है, लेकिन आर एम एस वैल्यू जो है वो क्या आ गई, वी मैक्स बाई रूट 2 आ गई। ठीक, किसकी, प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल की। अब हमें किसका कैलकुलेट करना है, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का कैलकुलेट करना है। हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के केस में जो वेव फॉर्म आती है बताइए वो कैसी आती है। ठीक, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के केस में जो वेव फॉर्म आएगी वो हाफ वेव के लिए प्रेजेंट रहेगी, लेकिन फुल फिर उसके बाद फिर 0 रहेगी, फिर अगले हाफ वेव के लिए प्रेजेंट रहेगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 0 रहेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी वेव फॉर्म है वो मिलती है, ठीक है ना। ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका क्या है, ये आपका वी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वी इनपुट। ओके, या सॉरी वी आउटपुट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वी आउटपुट, और इन विच केस, इन हाफ वेव केस। ओके, तो वी आउटपुट हाफ वेव केस में क्या है, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू, आप ये जानते हैं कि वी आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है ए साइन टी, ठीक है ना। कहाँ से लेकर कहाँ तक, टी की वैल्यू बताइए कहाँ है, टी की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक। ओके, पाई से लेकर के 2 पाई तक की वैल्यू बताइए क्या है, दिस इज दिस वैल्यू इज 0। ओके, सो ये वी आउटपुट हो गया। ठीक, अब बताइए इस केस में अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, V1 हम लोगों ने मान लिया, V1 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वी आउटपुट का स्क्वायर बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आउटपुट का स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ऑब्वियसली 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, क्योंकि टाइम पीरियड तो नहीं चेंज होता है। ठीक, और ये वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक। ओके, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये देखिए 0 से लेकर के पाई तक वाले में, 0 से लेकर के पाई तक वाले में, 0 से लेकर के पाई तक वाले में तो ये स्क्वायरिंग वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद पाई से लेकर के 2 पाई वाले तक कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद 2 पाई से लेकर के 3 पाई वाले तक फिर यहाँ पर स्क्वायरिंग वाला ग्राफ मिलेगा। मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा, जो स्क्वायरिंग वाला ग्राफ होगा उसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, उसका स्क्वायरिंग वाले ग्राफ का भी टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई सेकेंड होगा। मतलब ये क्या हो गया आपका वी आउटपुट स्क्वायर टी या फिर V1 टी का जो ग्राफ होगा, आपने इसे V1 टी कह दिया, ठीक है। V1 टी का भी जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, तो V1 टी का ग्राफ अगर इस तरीके से मिलेगा तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को बताइए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2t। ओके, 1 माइनस कॉस 2t।
ओके, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड की ज़रूरत थी, और हम लोग ने यहाँ पर देखा कि टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट की वैल्यू सेम है, मतलब 2 पाई सेकेंड्स ही है यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू। टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई सेकेंड्स है। ओके, टी नॉट की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई सेकेंड्स है। ओके, तो अगर टी नॉट की वैल्यू 2 पाई सेकेंड है, तो अब हम अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो v1t जो कि v स्क्वायर टी है, अगर हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 1/t0 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट 0 to पाई, सॉरी पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, तो 0 to पाई किसको इंटीग्रेट करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2t, ठीक है, dt, फिर प्लस पाई टू 2 पाई, बताइए लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 dt, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ओके, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 0 से लेकर के पाई तक के लिए, जस्ट पिछले वाले कैलकुलेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट किया है आप वहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहिए तो मैं फिर से कर दूँ, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर आप इसे कहेंगे तो यहाँ पर t आएगा, t की लिमिट आप 0 से लेकर के पाई तक पुट करेंगे, और फिर माइनस कॉस 2t की जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, साइन ऑफ 2t बाई 2 आएगी, ठीक है ना। और इसकी लिमिट आप बताइए क्या पुट करेंगे, इसकी लिमिट आप 0 से लेकर के फिर पाई तक पुट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पर पाई माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ साइन 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर पाई माइनस 0 बचेगा, तो इसका यहाँ पर जो वैल्यू आएगा दैट विल बिकम ए स्क्वायर बाई 4, ठीक, बिकॉज यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी पाई माइनस 0, ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक। और अगर आप इसका भी आर एम एस वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप बोल दिया कि ये वी हाफ वेव रेक्टिफायर आर एम एस वैल्यू का अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं, वी एच आर एम एस अगर आप ले रहे हैं, वी एच आर एम एस अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा, अंतिम में ये जो वही है उसका अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट किसका ले लीजिए, ये जो भी वी आउटपुट स्क्वायर आ रहा था, तो वी आउटपुट स्क्वायर को हम लोगों ने यहाँ पर v1t एवरेज से वैल्यू ऑफ v1t से रिप्रेजेंट किया है, तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल रिजल्ट अंडर रूट ऑफ वी आउटपुट स्क्वायर टी, मतलब ए स्क्वायर बाई 4, सो दिस विल रिप्रेजेंट ए बाई 2। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आरएमएस वैल्यू आएगी, वी हाफ वेव के केस में जो आरएमएस वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी जस्ट हाफ आएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके आगे को देखें, और इसके आगे में अगर हम लोग यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की आप बात करें, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में देखिए वी आउटपुट टी क्या होता है, वी आउटपुट टी अगर आप देखेंगे तो वी आउटपुट टी का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हाफ वेव में कुछ हाफ, चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, सबके सब यहाँ पॉजिटिव में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो वी आउटपुट टी विल बी इक्वल्स टू ए साइन टी, ए साइन टी कहाँ से लेकर कहाँ तक, t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, पाई, ठीक है।
तो ये आपका हो गया ए साइन टी। ठीक, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर भी देखिए ये वी आउटपुट टी था, ये आउटपुट टी था। ठीक है ना, अब आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर भी बताइए क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पर भी कुछ इसी तरीके की वेव फॉर्म मिलेगी। तो जितना जैसे यहाँ पर के लिए है तो सेम, चाहे पॉजिटिव के लिए है तो उसी तरीके से यहाँ पर मिलती जाएगी। ठीक है, तो मतलब टाइम पीरियड चाहे ऊपर वाले का हुआ या नीचे वाले का हुआ, तो ऊपर वाले का भी टाइम पीरियड कितना था, पाई सेकंड था, तो नीचे वाले का भी टाइम पीरियड क्या होगा, पाई सेकंड ही होगा। ठीक है, तो वी आउटपुट टी का स्क्वायर का वैल्यू, और हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि भैया ये V2 है, इज रिप्रेजेंटिंग V2t, तो क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये लिमिट बताइए क्या आ रहा है, 0 से लेकर के t, और ये कहाँ से लेकर 0 से लेकर के t एंड t टू पाई। ठीक है, तो V2t आ जा रहा है। तो अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहेंगे, एवरेज ऑफ V2t, एवरेज ऑफ V2t बताइए क्या आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, एवरेज ऑफ V2t विल बी इक्वल टू 1/t दैट इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, लिमिट बताइए क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, डी टी, तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/पाई। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 1 माइनस कॉस 2t dt। ठीक है, लिमिट बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर बाई 2 पाई तो यहाँ बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, लिमिट बताइए आप, यहाँ पर टी हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर के पाई तक पुट करेंगे, वहीं माइनस ऑफ कॉस 2t का बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2t डिवाइडेड बाई 2, लिमिट बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई फिर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट ए स्क्वायर बाई 2, बिकॉज पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर अगर आप इस केस में वी आर एम एस निकालेंगे, वी फुल वेव का अगर आप आर एम एस निकालेंगे, ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ V2t। ठीक है ना, बिकॉज V2t इज इट सेल्फ स्क्वायर वैल्यू का वो है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ पर आपका बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो यहाँ पर वी फुल वेव के केस में जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी वी मैक्स बाई √2। मतलब ये सेम है जैसा साइनसॉइडल सिग्नल के केस में आ रहा था। तो स्क्वायर होने के बाद चाहे साइनसॉइडल सिग्नल हुआ चाहे फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हुआ, दोनों का ही वेव फॉर्म सेम ही आ रहा था। ठीक है, तो ये दो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें थी जो बहुत ही ज़रूरी थी। ठीक है, साइनसॉइडल सिग्नल के केस में एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 0 होती है। डीसी वैल्यू कितनी होती है, Vm/पाई होती है। फुल वेव रेक्टिफाइड के केस में वही Vm/2 पाई होती है। सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफाइड के केस में Vm/2 पाई होती है, वहीं फुल वेव रेक्टिफाइड के केस में Vm/पाई होती है, और यहाँ पर Vm/पाई होती है, जैसा कि हम लोगों ने एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया जस्ट इसके ऊपर। देखिए ये Vm/पाई किसके केस में आई थी, हाफ वेव के केस में आई थी, और फुल वेव के केस में देखिए क्या आई थी, फुल वेव के केस में 2 Vm/पाई आई थी। ठीक है, वहीं आरएमएस वैल्यू को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो साइनसॉइडल सिग्नल और फुल वेव रेक्टिफाइड का सेम आ रहा है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, और हाफ वेव रेक्टिफाइड का क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बाई 2। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आगे चल करके हम लोगों का यूज होगा और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आगे का जो
इसके बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के एनालिसिस है उसको हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग ये जो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे पैरामीट्रिक एनालिसिस में ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर।